चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमृतसर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिया को गिरफ्तार किया है। अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी। घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया। अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिया को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर से ये जानकारी। अमृतसर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया है। तो घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया और अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी। तो अमृतसर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिया को गिरफ्तार किया है। अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी और घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया। तो अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश ये कर रहा था। अमृतसर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिया को गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। अमृतसर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई थी और ये कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिया को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी और घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक भी बताया और अभी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिया को गिरफ्तार कर लिया है। तो अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया और घुसपैठ करने की इसने कोशिश की। तो बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिया को अब गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशा, देखिए अमृतसर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई है, अभी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ में कुछ निकल करके सामने आया? गणेश जी सीधा रखो उसको। आयुषी, देखिए अगर हम अमृतसर की बात करें, एक बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अमृतसर में मौजूद हैं। उनका आज पंजाब का दौरा है और ऐसे में इस तरीके की घटना होना तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कानून व्यवस्था को भी लेकर। लेकिन बीएसएफ की तरफ से अगर हम बात करें तो वो चौकसी उनकी तरफ से एक बार फिर से दिखाई गई है। अमृतसर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देखा गया कि एक घुसपैठी की तरफ से घुसपैठ करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी 8-9 की मध्य रात्रि के दौरान, और बीएसएफ के जवानों की तरफ से उस पर फायरिंग की गई। और अभी तक की जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि जो घुसपैठिया भी है वो बांग्लादेशी कनेक्शन उसका यहाँ पर मिला है। लेकिन अभी जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तरफ से इससे ज़्यादा जानकारी अभी तक साझा मीडिया में नहीं की गई है और इंतज़ार करना होगा कि और क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आता है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी घटना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमृतसर पहुंचती हैं और इस तरीके की घटना मध्य रात्रि में देखने को मिली। और इसके अलावा अमृतसर में अगर हम बात करें, खालिस्तानी झंडे भी देखने को मिले हैं और पोस्टर भी लगे हैं अमृतसर में कई जगह पर। हालांकि पुलिस भी, पंजाब पुलिस भी हरकत में आई है। और देखिए कानून व्यवस्था को लेकर कई बार जो विपक्ष है वो सवाल भी खड़े कर रहा है। और हालांकि जो ये घुसपैठिया है इसने सीमा पर इस तरीके की घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा हालात अगर पंजाब की बात करें आयुषी तो ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और बीते दिनों की अगर बात करें तो कई घटनाएं यहाँ पर हुई है। होला मोहल्ला में होली के दिन हमने देखा कि किस तरीके की घटना घटित हुई, एक युवक को मार दिया गया। और इसके अलावा गैंगस्टर की आपसी भिड़ंत भी हमने जेल के भीतर देखी और सोशल मीडिया के जरिए वो वीडियो भी वायरल किया गया। और इसके बाद हिंदू नेता की दिन दहाड़े हत्या की जाती है। तो ये तमाम घटनाएं यहाँ पर हुई हैं और यही वजह है कि
कानून व्यवस्था को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भी चंडीगढ़ पे सड़कों पर उतरी। कूच करने की उनकी तरफ से कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से उन्हें रोका गया और हिरासत में ले लिया गया है। तो ये कानून व्यवस्था ही है जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, संवेदनशील राज्य है। यही वजह है कि कई अगर छोटी सी भी घटना होती है तो उसे इस तरीके से देखा जाता है। और यहाँ पर बीएसएफ के जवानों की अगर बात करें तो उनकी चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है बॉर्डर्स पर। जी बिल्कुल ईशा, देखिए लगातार विपक्ष सवाल खड़े करते रहता है कानून व्यवस्था को लेकर के। अभी घुसपैठिए की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, उससे पूछताछ में कुछ निकल करके सामने आ पाया है, या वो कहाँ का रहने वाला जिसकी बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है, क्या उसके साथ कुछ और लोग भी थे? देखिए, जो मध्य रात्रि की ये घटना है, हालांकि बीएसएफ की तरफ से और कोई जानकारी यहाँ पर साझा नहीं की गई है। इतना ज़रूर बताया गया है कि जो नागरिक भी पकड़ा गया है उसका पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा बांग्लादेशी कनेक्शन यहाँ पर सामने आया है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी तक और कोई जानकारी बीएसएफ की तरफ से साझा नहीं की गई है। इंतज़ार करना होगा आयुषी और कि क्या कुछ जानकारी बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर देते हैं। लेकिन इस तरीके की घुसपैठ पहली बार नहीं हुई है, 3 दिन पहले भी इस तरीके की घुसपैठ देखने को दिखाई दी थी। इससे पहले भी कई घुसपैठ करने की कोशिश भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहां पर देखने को मिलती है। हालांकि कई घुसपैठिए जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तरफ से मार भी गिराए गए हैं, लेकिन इस पाकिस्तान की तरफ से जिसने घुसने की कोशिश की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अमृतसर सेक्टर में, उसे यहाँ पर पकड़ लिया है बीएसएफ ने और उस पर फायरिंग भी की गई थी। पकड़ने से पहले जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस मंशा से उसने सीमा पार करने की कोशिश की, क्या गलती से या उसकी कोई और मंशा थी। ये इंतजार करना होगा, जब ऑफिशियली स्टेटमेंट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किस इरादे से घुसपैठिए ने घुसपैठ करने की कोशिश की। जी बिल्कुल उषा, अब ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा तभी पता चल पाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।